Let EC denote the complement of an event E, and E1, E2, E3 be any pairwise independent events with probability of E1 greater than 0, and probability of intersection of all three is equal to 0. Then you have to find probability of this event, which is E2 complement intersection E3 complement after E1. एक्चुअली ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पहले बता दूं। ए कंडीशनल बी, इसका मतलब होता है इवेंट बी पहले हो चुका है और उसके होने के बाद आपको इवेंट ए करवाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस गिवन क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, इजी क्वेश्चन है, डायग्राम का यूज़ करेंगे और वेन डायग्राम का यूज़ करके हम इसको जल्दी कर लेंगे। क्योंकि डायरेक्टली अगर अलजेब्रा से करना चाहो आप इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा, फिर आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए ना। सेट्स का जो अलजेब्रा है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कई बार फॉर्मूले याद भी नहीं होते हैं, तो बेटर है एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, और इसमें हम 3 इवेंट्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, E1, E2 एंड E3, क्योंकि यहाँ पर 3 इवेंट्स की बात करी हुई है, E1, E2, E3, E1, E2, E3। ठीक है, अब आपको चाहिए, ठीक है, जो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूले के बाद फिर डायग्राम का यूज़ करेंगे। सो इट इज़ probability of E2 complement intersection E3 complement intersection E1 divided by P of E1। देखो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो ये लिखा हुआ फॉर्मूला है, फर्स्ट स्टेप में तो फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इतना तो आपको याद होना भी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, तो बी के होने के बाद आपको ए करवाना है, तो ऑब्वियसली बी हो चुका है, और उसके बाद जो उन दोनों का कॉमन हिस्सा है, जो इंटरसेक्शन है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तभी तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो सेम कंसेप्ट का यूज़ किया। E1 इज़ ऑलरेडी हैपन्ड एंड आफ्टर अकरेंस ऑफ E1 मुझे चाहिए E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट। तो उस इवेंट की इंटरसेक्शन करवा दी गई E1 के साथ, जिससे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन फर्दर अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो आप देखो, थोड़ा सा सोच के देखिए कि जो E2 कॉम्प्लीमेंट एंड E3 कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये कहाँ कहाँ है। E2 कॉम्प्लीमेंट, E2 के बाहर जितने भी इवेंट्स, मतलब जितना भी एरिया है आउटसाइड E2, मैं यहाँ पे ग्रीन लाइंस से इसको शेड कर रहा हूँ, इस पूरे रीजन को, ये सारा है E2 कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा E2 कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से ब्लू कलर्स में शो कर दूंगा E3 कॉम्प्लीमेंट को, तो E3 के बाहर का जितना भी रीजन, ये सारा E3 के बाहर को, E3 के बाहर, E3 वाला सर्कल है, नीचे वाला है, तो ये E3 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इस पूरे की इंटरसेक्शन करनी है E1 के साथ, तो ये जो ग्रीन और ब्लू शेड्स हैं, कॉमन देखो कहाँ कहाँ है, कुछ एरिया में कॉमन भी है, इनको E1 के साथ हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो ये वाला हिस्सा बनेगा ना, ये रिक्वायर्ड फेवरेबल केसेस में आएंगे इस रीजन से।
From this reason, we will get the required favorable cases to the event given in the question. Okay, ये रिप्रेजेंट करता है E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट और उनकी इंटरसेक्शन E1 के साथ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि ये E1 से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है। E1 से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया? देखो ज़रा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बना के आपको दिखा देता हूँ। ये E1 है और यहाँ से E2 का कुछ पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया और कुछ पोर्शन E3 का सब्ट्रैक्ट किया। तो जो ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट किया गया है, इट इज़ E1 इंटरसेक्शन E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2, और साथ में दिस पोर्शन ये भी तो सब्ट्रैक्ट किया गया। सो इट इज़ E1 इंटरसेक्शन E3, नीचे की तरफ E3 था। सो इट इज़ E1 इंटरसेक्शन E3 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3। लेकिन आप स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैंने दो बार यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करी तो जो ये बीच का जो कॉमन हिस्सा है ना, दिस कॉमन पोर्शन जो मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है और इस कॉमन पोर्शन का नाम है तीनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन। तो ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो मुझे वन टाइम इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दो बार मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मतलब नेगेटिव में चलेगी क्वांटिटी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो इसको एक बार यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिससे जो रिक्वायर्ड हिस्सा है इसका E1 का वो मुझे मिलेगा। तो इट विल बी प्लस P ऑफ, हाँ अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आपका अलजेब्रा अच्छा है, सेट अलजेब्रा आपने अच्छे से करा हुआ है, तो डायग्राम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, बट स्टिल इफ़ यू नो द कंसेप्ट एंड नो द डायग्राम, तो आपको चीज़ों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप क्वेश्चन को आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी ना यहाँ पे, तो उसका यूज़ किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? दैट दीज इवेंट्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आप जानते हैं, अगर A एंड B हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो आप जानते हैं। तो अगर आप इतना जानते हैं तो उसको अप्लाई कर दो। इट इज़ इक्वल टू P ऑफ E1 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी हर जगह, E1 इंटरसेक्शन E3 प्लस P E1 डॉट P E2 डॉट P E3, सब कुछ डिवाइडेड बाय है P ऑफ E1। अब क्वेश्चन में जो इन तीनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है ये भी ज़ीरो दे रखी है, सी दिस। तो इसकी वैल्यू भी पुट करी जा सकती है, P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो पुट कर दीजिए, this term it is equal to 0. So finally you will have P E1 minus P E1 E2 minus this। अब तो क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ से देख के भी आंसर बता सकते हैं। P ऑफ E1 से डिवाइड कर देंगे और पूरे को ही डिवाइड कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, दूसरी में P ऑफ E2 बचेगा और तीसरी में भी E1 है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को कैंसिल कर दिया इन सब, क्योंकि सब में P E1 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से दो आंसर आ सकते हैं, अगर आप इसको 1 से P E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा,
अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, और अगर आप 1 से इस थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 माइनस एनीथिंग तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा P ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ E2। अब ऑप्शंस में जो भी होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। E3 कॉम्प्लीमेंट माइनस E2 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट माइनस E3। तो ऑप्शंस में है E3 कॉम्प्लीमेंट माइनस E2, यस, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन सी अब, हाँ, E3 कॉम्प्लीमेंट माइनस E2 हमारा आंसर आया हुआ है ना। लेट मी चेक, एक E2 कॉम्प्लीमेंट है और एक E3 है। ऑप्शन सी आया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।